हेलो दोस्तों अगर आप 10 में से 8 क्वेश्चंस के सही आंसर देते हैं तो मैं समझूंगा कि आप अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में बिल्कुल तैयार हैं एफए का एग्जामिनेशन देने के लिए। तो दोस्तों मैंने ट्रायल बैलेंस पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं। देखता हूं कि कौन कौन आप में से मुझे 10 में से 8 के सही आंसर दे पाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप तैयार हैं। पहला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स अपीयर्स इन विच कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। इनकम टैक्स ट्रायल बैलेंस के किस कॉलम में आप लिखेंगे? 4 ऑप्शन है आपके पास, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, एलएफ यानी लेजर फोलियो या फिर इनकम। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखे। 3 सेकंड है आपके पास आंसर लिखने के लिए। इनकम टैक्स किस कॉलम में अपीयर होता है ट्रायल बैलेंस के? इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, डेबिट बैलेंस। दोस्तों याद रखें कि जो इनकम टैक्स होता है ये एक बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस रहता है और जो एक्सपेंस रहता है वो डेबिट कॉलम में या डेबिट बैलेंस में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अकाउंट यूजुअली शोज ए डेबिट बैलेंस। आपको बताना है कि वो कौन सा अकाउंट है इनमें से जो कि आमतौर पे डेबिट बैलेंस को शो करता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनकम, रियल, नॉमिनल या फिर पर्सनल। शाबाश दोस्तों, 3 सेकंड में आप अपना आंसर लिखें। आमतौर पे इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट बैलेंस जो है शो करता है? इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, रियल अकाउंट। दोस्तों बिजनेस के तमाम वो एसेट्स जिनको आप मॉनिटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं वो रियल अकाउंट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप तैयार हैं। आई होप कि आपने 2 क्वेश्चंस के सही आंसर दिए होंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ए ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स द बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है जो ट्रायल बैलेंस होता है वो आपको बेस प्रोवाइड करता है इनमें से किस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, डेबिट नोट, वाउचर, फाइनल अकाउंट्स या फिर क्रेडिट नोट। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। ट्रायल बैलेंस आपको बेस प्रोवाइड करता है इनमें से किस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। 3 सेकंड है आपके पास। इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, फाइनल अकाउंट्स। दोस्तों आपको याद रखना होगा कि फाइनल अकाउंट्स जिनमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट वगैरह है, तो इनको प्रिपेयर किया जाता है ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस होती हैं तो उन बैलेंसेस की बिना पर फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहें। ये क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो प्रीवियस एफए का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। क्वेश्चन है, A trial balance is generally prepared at the end of। आपको बताना है जो ट्रायल बैलेंस होता है वो आम तौर पे प्रिपेयर किया जाता है किस चीज़ के एंड पे, आखिर पे। 4 ऑप्शन हैं, एवरी मंथ, एवरी हाफ ईयर, फाइनेंशियल ईयर या फिर स्पेसिफिक टाइम। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रायल बैलेंस को आप जनरली आम तौर पे कब प्रिपेयर करते हैं? इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आमतौर पे ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और है जो आपको याद रखनी होगी कि जो ट्रायल बैलेंस है इसको आप कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको मंथली भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको क्वार्टरली ऑफ द ईयर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो हाफ ईयरली भी प्रिपेयर कर सकते हैं या आप चाहें तो किसी भी टाइम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई ख़ास टाइम नहीं है, लेकिन आमतौर पे जनरली जो है इसको साल के एंड में प्रिपेयर किया जाता है। तो ये जो आंसर है ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो ट्रायल बैलेंस है उसको प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपने पिछले 4 क्वेश्चंस के सही आंसर गेस किए होंगे, लिखे होंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। 5वां क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस इज विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है ट्रायल बैलेंस इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन हैं, लेजर है, जर्नल है, सब्सिडरी है या फिर ये एक स्टेटमेंट है। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। 3 सेकंड है आपके पास आंसर लिखने के लिए। जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। ट्रायल बैलेंस क्या है इनमें से, लेजर, जर्नल, सब्सिडरी या फिर स्टेटमेंट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है।
दोस्तों याद रखें कि ट्रायल बैलेंस का काम होता है, ये आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो होते हैं उनकी समरी दिखाता है। तो ये एक स्टेटमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्राइंग्स अकाउंट अपीयर्स इन विच कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। आपको बताना है जो ड्राइंग अकाउंट होता है वो आप ट्रायल बैलेंस के किस कॉलम में लिखते हैं, कहां पर वो अपीयर होता है ट्रायल बैलेंस में। ऑप्शंस हैं क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, लेजर फोलियो या फिर नन ऑफ दी। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। ड्राइंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस के किस कॉलम में आता है? इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, डेबिट बैलेंस। दोस्तों जब एक बिजनेस का ऑनर, बिजनेस का प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ पैसे निकालता है, विड्रॉ करता है, तो उस टाइम ड्राइंग अकाउंट हम बनाते हैं। और ड्राइंग अकाउंट चूँकि पैसे बिजनेस से हम निकालते हैं तो इसीलिए वो डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप तैयार हैं? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रायल बैलेंस शोज ओनली विच एक्यूरेसी। आपको बताना है जो ट्रायल बैलेंस होता है वो किस चीज़ में एक्यूरेसी दिखाता है। 4 ऑप्शन आपके पास, मैथमेटिकल एक्यूरेसी, अकाउंटिंग एक्यूरेसी, जनरल एक्यूरेसी या फिर फाइनेंशियल एक्यूरेसी। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। ट्रायल बैलेंस का क्या काम रहता है, कौन सी वो एक्यूरेसी आपको शो करता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, मैथमेटिकल एक्यूरेसी, या जिसको आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जो है ये आपको मैथमेटिकल या फिर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी शो करता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो होता है ये लेजर अकाउंट्स में जो बैलेंसेस होते हैं उन पे ये प्रिपेयर किया जाता है। तो ये बैलेंसेस जो लेजर अकाउंट्स शो करते हैं उन पे ये बनाया जाता है, इसीलिए ये आपको मैथमेटिकल एक्यूरेसी शो करता है। तो आई होप कि आपने अभी तक 7 क्वेश्चंस के सही आंसर दिए होंगे। अब देखते हैं कि 8वें क्वेश्चन का सही आंसर कौन दे पाता है। 8वां क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। टोटल ऑफ ऑल डेबिट बैलेंसेस मस्ट बी इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है जो डेबिट बैलेंसेस का टोटल है वो किसके बराबर होना चाहिए। इनमें से 4 ऑप्शंस हैं, क्रेडिट बैलेंसेस, कैपिटल एसेट्स या फिर बारोड कैपिटल। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। जो डेबिट बैलेंसेस हैं वो किसके बराबर होना चाहिए। 3 सेकंड से आपके पास। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, क्रेडिट बैलेंसेस। यानी ट्रायल बैलेंस में जितने भी डेबिट बैलेंस होंगे वो बराबर होने चाहिए ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंसेस के। तो दोस्तों आप में से जिस दोस्त ने 8 में से 8 सही आंसर्स दिए हैं तो उसका जो अकाउंटेंसी पे होल्ड है खासकर ट्रायल बैलेंस में वो अच्छा खासा है। आई विश कि वो आगे जाकर FA के लिए सिलेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स अकाउंट ऑलवेज शोज विच बैलेंस। आपको बताना है जो सेल्स अकाउंट होता है वो कौन सी बैलेंस को शो करता है। 4 ऑप्शंस हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, एडवर्स या फिर नन ऑफ दी। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। सेल्स अकाउंट कौन सी बैलेंस शो करेगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, क्रेडिट बैलेंस। दोस्तों आपको याद रखना होगा कि जो सेल्स होती है ये बिजनेस के लिए एक रेवेन्यू होता है, इनकम होता है, और जो इनकम होती है बिजनेस के लिए उसको क्रेडिट किया जाता है। हमारा आखिरी यानी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, तैयार रहें आप आंसर देने के लिए। व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली in this situation which temporary account is used to make the trial balance tally। आपको बताना है कि जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है तो उस सिचुएशन में हम कौन सा टेम्परेरी अकाउंट इस्तेमाल करते हैं ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए। 4 ऑप्शंस हैं, ड्राइंग्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। 3 सेकंड से आपके पास, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, सस्पेंस अकाउंट। तो दोस्तों आई होप कि आपने 10 में से सिर्फ 8 के ही नहीं बल्कि आपने 10 में से 10 क्वेश्चंस के सही आंसर दिए होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन अब मैं आपके लिए रखता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही लिखना होगा। फ्रॉम दी फॉलोइंग विच
इज अ वेरी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम? 4 ऑप्शन है आपके पास, जर्नल, जर्नल प्रॉपर, ट्रायल बैलेंस या फिर सब्सिडरी बुक्स। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप ही इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो ट्रायल बैलेंस पे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पे आप फॉलो करें पेज को और लाइक करें पेज को, ताकि आपको फेसबुक पर भी डेली वीडियो अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।